तो कल की वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी अबाउट हाउ इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड इनएक्शन ब्रीड्स फियर। मतलब कैसे इनएक्शन डर और फियर को ब्रीड करता है। बट उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स के अंदर जो डिस्कोर्स चल रहा था उसे देखकर मैंने अपने एक्शन इनएक्शन की जर्नी को देखा एंड रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी अपनी इस जर्नी पे। एंड मैंने रियलाइज किया कि ये जो माइंडसेट था वो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था जिसका मैं पैदा हुआ था। मैंने इस माइंडसेट को डेवलप किया एंड पिछले कुछ सालों में ही डेवलप किया। एंड जो चीज़ें मैंने यूज़ करी है उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि इम्पल्स के अंदर एक्शन लेने का जो डिसीजन होता है वो एक ही बार में डेवलप नहीं किया जा सकता, उसको टाइम लगता है डेवलप होने के अंदर। एंड मैंने किस तरीके से डेवलप किया उसके बारे में बात करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ जिसने मेरी हेल्प करी इस माइंडसेट को डेवलप करने के अंदर वो था ड्यून फिल्म का ये सीन। Is the little death that brings obliteration. And I'll face my fear, not permit it to pass over me through me. And when it has couples, looked at me in their eyes, whose mouth. And where the fear is gone, there will be nothing. Only I will remain. एंड मुझे प्रिसाइजली याद है कि मैं किन किन सिचुएशंस में था जहाँ मुझे डर लग रहा था एंड मैं डर से घिरा हुआ था। बट जब भी मुझे डर लगता था मैं अपने आप को फोर्स करता था इस चीज़ को सुनने के लिए, इस डायलॉग को सुनने के लिए, इन लाइंस को सुनने के लिए। एंड आँख बंद करके मैं सोचता था इसके बारे में एंड अपने आप से रिपीट करता था बार बार कि फियर इज़ द माइंड किलर, फियर इज़ द माइंड किलर। एंड बेसिकली इस डायलॉग का मतलब क्या है? मेरे इस डायलॉग का मतलब सिंपल है, ये एक फिलॉसफी है। फियर जो है वो एक स्लो डेथ है जो हर रोज़ आपकी तरफ आ रही है। बट जब आपने फियर को अपने थ्रू पास होने का ऑप्शन दिया तो आपने नोटिस किया कि जब फियर जाएगा एंड तब आप रियलाइज करेंगे फियर बचा तक नहीं है आपके अंदर। एंड अगर कोई चीज़ बची है तो वो आप खुद है। मतलब फियर को सप्रेस करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड वो है फियर को एम्ब्रेस करके अपने आप को परमिशन दीजिए डरने के लिए। एंड जैसे आप डरने के लिए अपने आप को परमिशन देंगे आप रियलाइज करेंगे कि डरने के लिए कोई बात है ही नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के होने के लिए डर रहे होते हैं बट जैसी वो चीज़ हो जाती है आप रियलाइज करते हैं कि यार मैं इस चीज़ के लिए इतना डर रहा था, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। वेल दैट्स द रियलिटी। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप फियर को एम्ब्रेस कैसे कर सकते हैं? वेल उसका सिंपल सा आंसर है हैव क्यूरियोसिटी। हैव क्यूरियोसिटी फॉर द अदर साइड। आपको पता होना चाहिए कि दूसरी साइड पे क्या हो सकता है, आपके लिए क्या चीज़ बैग के अंदर है। एंड अब इस चैनल के ऊपर जिम के बारे में बात करना तो काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, तो आज मैं आपको फिर से एक बार स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने जिम किस तरीके से स्टार्ट किया। एंड वेल मैंने जिम काफ़ी बार स्टार्ट करने की कोशिश करी बट मेरे मन में कुछ डर थे जिनकी वजह से मैं जिम स्टार्ट नहीं कर पाता था। पहला कि मेरे को लगता था कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है इतनी। दूसरा मुझे फिटनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। एंड तीसरा मुझे ओवरवेलमिंग लगता है, जिम में जाना काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस लगता था मुझे। एंड मैंने जब जिम स्टार्ट करने की कोशिश करी थी मैं सोचा आज जाऊँगा जिम बट कभी हिम्मत नहीं कर पाया। फिर अगले दिन जिम जाने की कोशिश करी बट तब भी हिम्मत नहीं कर पाया। तीसरे दिन फिर हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 दिन मैं हर रोज़ सोचता था कि मैं जिम जाऊँगा जिम जाऊँगा जिम जाऊँगा बट कभी जा नहीं पाता था। एंड एक दिन अचानक से बैठे हुए मन किया कि एक बार क्यूरियोसिटी हुई कि जाने की, कि देख के तो आते जिम में क्या है। एंड गया मैं एंड उसके बाद लाइफ चेंज होगी। तो हैव क्यूरियोसिटी कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी जैसे आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है आपको एक नई दुनिया दिखेगी। एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, या कह सकते हैं बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस। एंड वेल उससे मेरा कहने का क्या मतलब है? वेल जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि तू नहीं कर पाएगा बिकॉज तू ऑफिस भी जाता है, उसके बाद तू कम्यूट करके आता है, 2.5 घंटे की कम्यूट होती है, उसको जिम कैसे जा सकता है। एंड पता नहीं क्या हुआ बट उस टाइम में मैंने अपने बार बिल्कुल लो सेट कर रखा था। मुझे था कि मेरे को जिम जाना ही नहीं है 7 दिन तक। अगर मैं हफ्ते के अंदर 3 दिन में जिम जा पाया तो वो मेरे लिए अच्छा वीक है। एंड इतना बेयर मिनिमम मैंने अपने बार सेट कर रखा था। जिम के अंदर जब मैं गया मैंने 2.5 kgs के डंबल से स्टार्ट किया। 2.5 kgs के डंबल बच्चे यूज़ करते हैं बट उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद मेरे पास फिटनेस की नॉलेज नहीं थी तो मैंने यूट्यूब चैनल्स को देखना स्टार्ट किया
एंड उसके बाद ऑफिस में थोड़ा टाइम निकाल कर यूट्यूब वीडियोस देखता था, फिटनेस के बारे में, जिम के बारे में, जिम के अंदर एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उन सब के बारे में, एंड उससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली। उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया कि जिम में अगर जा रहा हूँ तो उस टाइम में मैं क्या क्या कर रहा हूँ और कितनी कितनी देर के लिए कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया, एक मोटिवेशन मिलता था कि अगली बार जिम जाना है एंड इससे थोड़ा आगे पुश करना है, बस थोड़ा सा आगे पुश करना है एंड आगे वाली डंबल बढ़ना है, आगे थोड़ी और प्रोग्रेस करनी है, थोड़ी और प्रोग्रेस करनी है। एंड इस तरीके से 2.5 केजीज के डंबल से 22.5 केजीज के डंबल तक पहुंचा मैं। इनफैक्ट जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो भी इस माइंडसेट का ही आउटकम है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था वीडियोस डालने के लिए, बिकॉज उससे पहले जितनी मैंने वीडियोस डाली है काफ़ी एक आर्टिस्टिक तरीके से डालने की कोशिश करता था मैं, कि उसके अंदर परफेक्शन हो, अच्छे से दिखे, सिनेमैटिक हो, हर तरीके से अच्छी हो। बट मुझे जानना था कि डेली वीडियोस अपलोड करने का एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा था मुझे स्टार्टिंग के अंदर। एंड मुझे हर रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी एंड उस टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक करता था। बट अराउंड 90 वीडियोस बनाने के बाद अब मुझे पता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसका ये सोल्यूशन है, अगर ये प्रॉब्लम फेस होगी तो उसका ये सोल्यूशन है। तो जितनी बार आप उस चीज़ को रिपीटेशन के ऊपर करते रहेंगे, आप उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होने लग जाएंगे एंड ओवरवेलमिंग की जो फीलिंग थी वो खत्म हो जाएगी। कहाँ मैं पैनिक कर जाता था कि ये सारी चीज़ें मुझसे कैसे होंगी, बट अब आदत इतनी हो चुकी है, रेपिटेशन इतनी हो चुकी है कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगती है मेरे लिए। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनके थ्रू मैंने एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप किया। एंड अगर समरी में आपको बताऊँ तो पहला पॉइंट, फियर इज़ द माइंड किलर। फियर को सप्रेस करने का एक ही तरीका है, टू एम्ब्रेस इट। एम्ब्रेस योर फियर्स। अगर आपको डर लग रहा है तो उसको डर लगने दो, बट उसके बावजूद काम करने की कोशिश करो। दूसरा, हैव क्यूरियोसिटी। थोड़ा तो मन के अंदर चुल होनी चाहिए कि जानने की कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है, कि मुझे अगर इस चीज़ से डर लगता है तो वह ट्राई तो करके देखें कि होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। एंड लास्ट पॉइंट, हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ, और बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आपके मन के अंदर एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो आपके मन के अंदर फियर भी नहीं होगा फेल करने के लिए। एंड ये थे कुछ तरीके जिनके थ्रू मैंने अपना एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर कल। सी यू एवरीवन।